जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार और इस वीडियो में आज हम लोग मर्क्यूरी ट्रेड लिंक स्टॉक के बारे में बात करेंगे। पिछले कुछ समय से काफी चर्चा में रहा है स्टॉक। वजह है कंपनी में लगातार हो रहे कॉर्पोरेट एक्शंस। अभी हाल ही में राइट इशू आया था। राइट इशू के बाद पहले भी एक कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था। जो स्टॉक में तेजी बनी है पिछले कुछ दिनों में, उसमें बहुत से रिटेल इन्वेस्टर ने भर भर के पैसे लगाए हैं। कुछ लोगों ने एकदम टॉप पे बाई किया और टॉप पे बाई करने के बाद चूंकि यह प्राइस नीचे आने लगा है तो सेल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज के पीछे क्या वजह है, कैसे स्टॉक को सेल करना चाहते हैं तो कैसे कर पाएंगे, इस सब चीज़ों को समझेंगे। लेकिन उसके पहले मैं मर्क्यूरी ट्रेड लिंक्स स्टॉक की कुछ विशेषताएं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे पिछले एक साल का रिटर्न मैंने ओपन किया हुआ है। एक साल में स्टॉक ने तकरीबन 3,500% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल कर दिया है। पिछले 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में स्टॉक ने तकरीबन 600% के आसपास रिटर्न निकाल कर दिया है। तो ये जो रिटर्न पॉसिबल है ये सिर्फ स्टॉक मार्केट में पॉसिबल है, वो भी तब जब आप सही समय पे सही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर पाए। जिन लोगों ने सही समय पे पैसा लगाया, पैसा कमाया, लेकिन जो लोग गलत टाइम पे पैसा लगा दिए, मतलब जो लोग मान लीजिए एकदम टॉप पे बाई किए, वो अभी फंस गए हैं। क्योंकि देखिए एक मंथ का रिटर्न देखेंगे तो यहाँ निगेटिव में है, एक सप्ताह का रिटर्न भी निगेटिव में है। वजह है कि पिछले एक सप्ताह या एक मंथ से देखें तो स्टॉक लगता है लोअर सर्किट में चल रहा है और लोअर सर्किट में होने की वजह से लोग इस कंपनी के शेयर्स को सेल नहीं कर पा रहे हैं। चलिए समझते हैं कैसे सेल करना है और सेल करना जरूरी है भी कि नहीं, इस बात को आप समझिए। लोग आए हैं बीएस इंडेक्स वेबसाइट में। यहाँ पे मैंने मर्क्यूरी ट्रेड लिंक्स लिमिटेड को ओपन किया हुआ है। देखिए ईएसएम स्टेज 1 में सेबी ने इसको डाल दिया है। वजह साफ है, क्योंकि लगता है स्टॉक में हो रही गिरावट। ये जब भी ऐसा देखने को मिलता है, इसके सेबी के द्वारा स्टॉक को ईएसएम या जीएसएम कैटेगरी में डाला जाता है, तो ये आपकी भलाई के लिए डाला जाता है। नोटिफिकेशन में देखेंगे, यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अभी लगता है ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से लोअर सर्किट में चल रहा है। लोअर सर्किट में होता क्या है कि बायर्स कोई नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही होते हैं, यानी कि जो लोग सेल करना चाहते हैं। तो जब कोई बायर होगा नहीं तो आपके जो आप जो शेयर सेल कर रहे हैं वो खरीदेगा कौन, इसलिए लोअर सर्किट में क्या होता है कि स्टॉक सेल नहीं हो पाता। अब कब तक ये लोअर सर्किट चलेगा, इसकी कुछ लिमिटेशन होती हैं, आप उसको मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे देखेंगे कॉर्पोरेट एक्शंस में तो आपको देखने को मिलेगा कि अक्टूबर में राइट इशू आया था और राइट इशू आने के बाद से स्टॉक में अब क्या होता है, कोई भी कॉर्पोरेट एक्शंस होता है तो उसके बाद थोड़ा सा प्राइस में करेक्शन देखने को मिलता है। मान लीजिए प्राइस ऐसे जा रहा है, लेकिन जब कॉर्पोरेट एक्शंस के बाद डेट अनाउंसमेंट तो थोड़ा सा प्राइस में करेक्शन देखने को मिलता है, तो जिससे आप एज ए करेक्शन मान सकते हैं। करेक्शन के बाद फिर प्राइस कहीं ना कहीं सपोर्ट लेकर ऊपर उठेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको इस स्टॉक को सेल करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस चीज पे मेन फोकस रखिए। इस चीज को समझने के लिए हम लोग आ गए हैं स्क्रीनर की वेबसाइट पर और यहाँ पे मैंने मर्क्यूरी ट्रेड लिंक्स लिमिटेड को ओपन किया हुआ है। एक बात आप समझिए, कंपनी काम क्या करती है। अगर कंपनी ऐसा काम करती है जिससे लॉन्ग टर्म में कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी आएगी, कंपनी के काम की डिमांड बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है शेयर प्राइस में तेजी आएगी। तब तो आपको इस स्टॉक को अभी सेल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम के अलावा कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वह भी काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात आप समझिए, ये जो कंपनी है ट्रेडिंग करती है, ट्रेडिंग के जैसे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी तरीके कंपनी का कामकाज भी है। हालांकि कंपनी सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं, मेन जो इस ये ट्रेडिंग का बिजनेस उसका एग्रीकल्चर के सेक्टर में है। एग्रीकल्चर रिलेटेड मटेरियल्स बनाती है, उसमें कंपनी ट्रेडिंग करती है। कुछ पैसा कंपनी के स्टॉक मार्केट में जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मेन जो फोकस होता है एग्रीकल्चर के सेक्टर में है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में तेजी ऐसे ही बनी रहती है और लॉन्ग टर्म में देखें तो एग्रीकल्चर के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी को शेयर प्राइस में तेजी आएगी। तो दूसरी बात आप समझिए, मार्केट के भी देखेंगे 100 करोड़ से ज़्यादा है, यानी कि एक ऐसा स्टॉक है जिसमें इजीली मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। तो मैनिपुलेशन का डर इस स्टॉक में नहीं है। तो आपका अगर इन्वेस्टमेंट है तो सही है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी तगड़ा, जैसे मैंने बता ही दिया। रिटर्न आपको शुरू में 3,500 से ज़्यादा का रिटर्न है एक साल में। अब समझिए ये रिटर्न आपको आगे भी मिल सकता है। इसके लिए इसमें आपको इस कंपनी के शेयर्स को होल्ड करके चलने की आवश्यकता है। अगर होल्ड नहीं करेंगे, बेच देंगे, तब फिर रिटर्न नहीं मिलेगा। दिक्कत उन लोगों को है जिन लोगों ने एकदम टॉप पे इस स्टॉक को बाई किया, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया। अब कोई लोग यहाँ पे बाई किए होंगे तो जाहिर सी बात है प्राइस यहाँ पर आया है तो उनको लॉस होगा। लेकिन जो लोग निचले स्तर पर उठाए होंगे, जब प्राइस कंपनी का बढ़ना शुरू हुआ था, उनको तो अभी फिलहाल दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब करना क्या है कि मान लीजिए एकदम टॉप पे आप बाई किए हो, तब तो आपको निकलना जरूरी है। लेकिन यदि निचले स्तर पर आप बाई किए तो आप इसमें से ऐसा कर सकते हैं कि आपका जो इतना इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में लगा है, कम से कम उतना पैसा आप इसमें से निकाल लीजिए। मतलब इतना शेयर्स बेचिए कि आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उतना पैसा रिकवर हो जाए। फिर बाकी के जो शेयर्स बच जाएंगे उसको पड़े रहने दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये जो प्राइस है अभी लोअर सर्किट लगा है तो प्राइस नीचे आएगा, ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। उम्मीद है 80 रुपये तक आने के बाद, 80 रुपये तक आने के बाद यहाँ से प्राइस फिर क्या होगा, सपोर्ट लेके ऊपर उठेगा। तो एक और बड़ी तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। हालांकि रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए आपने
जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उतना यहाँ निकाल लीजिए, और सेल नहीं हो रहा तो उसके लिए आप एमओ ऑर्डर लगा सकते हैं। एमओ ऑर्डर लगा के सेल करने की कोशिश कीजिए, 1 2 3 4 दिन में सेल हो ही जाएगा। लेकिन एकदम टॉप पे बाइक है तब तो आपको किसी भी तरीके से सेल करने की जरूरत है, क्योंकि एकदम हम इसमें रिस्क लेना सही नहीं रहेगा। जो लोग एकदम निचले स्तर पर बाइक हैं वो सिर्फ प्रॉफिट बुक करने के उद्देश्य से अपने शेयर्स को सेल करेंगे, और उतना ही शेयर सेल करेंगे जिससे उनका इन्वेस्टेड जो अमाउंट है वो रिकवर हो जाए। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक कैसा है। तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक काफी बड़े हैं, क्योंकि कंपनी के सेल्स आपको लगता है यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देख रहे हैं। सेल्स के साथ कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट, वो भी आपको ठीक ठाक स्थिति में देखने को मिल रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है, नेट प्रॉफिट के अलावा मैं दिखाऊंगा बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा कि स्टॉक पर कोई डेप्ट नहीं, एकदम डेप्ट फ्री कंपनी है। तो डेप्ट फ्री कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ताकि जो भी पैसा आ रहा है कंपनी का, इससे कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है। रिजर्व फ्री कैश फ्लो जो होता है, मतलब प्रॉफिट से जो पैसा आ रहा है वो किसी को देना नहीं है, कंपनी उस पैसे का यूटिलाइज अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में ही करेगी। तो जब ये फिक्स होगी, कंपनी के पास जो पैसा आ रहा है उससे उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, कुछ चुकाना नहीं है, तो ऐसे कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी आती है। इसलिए मर्क्यूरी ट्रेड लिमिटेड फ्यूचर के लिए एक बेहतर स्टॉक हो सकता है। आप इसमें जो इन्वेस्टमेंट है या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रणनीति अपनानी है मैंने बता दी है, उसके हिसाब से कामकाज करके चल सकते हैं। बहरहाल अगर आप मुझसे जुड़कर कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी मुझसे बातें कर सकते हैं। दोनों का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।